हेलो नमस्कार साथियों। किसी भी परीक्षा को टारगेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस परीक्षा को क्वालिफाई करने का प्रोसेस क्या रहता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर होते हैं उस परीक्षा में और उसका सिलेबस क्या रहता है और किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस परीक्षा को टारगेट करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग एसएससी जेईई 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं और कितने पेपर होंगे इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल जेईई या एसएससी जेईई या सिविल जेईई या मैकेनिकल जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर विजिट करिएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कब से कब तक हमारा फॉर्म भरा जाएगा। अगर हम फॉर्म भरे रहेंगे तभी उस परीक्षा को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेट्स के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुका है। 28 मार्च से आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 18 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म फिलअप होगा, अर्थात 18 अप्रैल की इसकी लास्ट डेट है। और बात की जाए ऑनलाइन जो है पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या है, तो 19 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें करेक्शन का जो डेट आएगा आपको 22 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। अगर कोई त्रुटि रहती है वैसे तो आप लोग फॉर्म इस तरीके भरिएगा कि कोई त्रुटि ना रहे, ताकि आप लोगों को उसमें बाद में दिक्कत ना हो। और इसकी बात करें टेंटेटिव एग्ज़ाम जो होगा, जिस पे आज हमारा मेन टारगेट है कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम कब होगा, तो 4 जून से 6 जून के मध्य जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इसकी टेंटेटिव डेट है। तो इस डेट पे लगभग आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर जोड़ लिया जाए तो अभी से लगभग आपको 60 दिनों का जो है टारगेट मिलने वाला है। तो 60 दिनों में आप लोगों को इस टारगेट को हिट करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी और कैसे आपको किस स्ट्रेटजी के साथ आपको इस तैयारी को करना होगा, ताकि आप लोग 60 दिन के अंदर इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो है क्या प्रोसेस है इसका, और 60 दिनों में हम लोग कैसे एसएससी जेईई को हिट कर सकते हैं या किसी भी जेईई एग्ज़ाम को 60 दिनों में कैसे ही टारगेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन होता है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड होगा। किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। और इसमें टोटल आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। कितने पेपर आपको देने होते हैं, 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और दोनों ही पेपर आपके एमसीक्यू होते हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस। बात करें हिंदी में तो बहुविकल्पी प्रश्न टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी टाइप के। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की डिटेल से, पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर फर्स्ट की डिटेल से बात करें तो पेपर फर्स्ट आपका ऑनलाइन होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। और इसमें टोटल पूछे जाएँ तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए हमें 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना, 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब इसमें बात करें कितने पार्ट आएंगे, मतलब कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला होता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपका जो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 नंबर के हो जाएंगे। और जीएस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस जो है आपका 50 क्वेश्चन इसके भी होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिससे मिलकर हो जाता है 50 नंबर का जीए हो जाता है आपका। और आपका हो जाता है रिस्पेक्टिव ब्रांच जो है, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले 100 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन होंगे, अगर सिविल के हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पर इस प्रकार हो जाते हैं 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का टाइम यहाँ पर लिखा गया है कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर इसमें पेपर फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट में आपका 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है। कितने का रहेगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। इससे भी आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हो गए, 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए, 100 क्वेश्चन होंगे आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से हो गए। तो टोटल 200 क्वेश्चन 120 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। ये हो गया पेपर फर्स्ट का पैटर्न। अब बात करते हैं पेपर 2 जो होगा वो, उसका पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले ही हमने बता दिया है कि दोनों पेपर में आपके एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात बहुविकल्पी टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड भी आपका कंप्यूटर बेस्ड अर्थात ऑनलाइन होगा। इसमें केवल आपके टेक्निकल पोर्शन, अर्थात जो रिस्पेक्टिव आपकी ब्रांच है, केवल उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, कितने, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। और इसमें भी आपको 120 मिनट दिए जाते हैं। कितने, 120 मिनट दिए जाते हैं।
आप अगर सिविल के हैं तो सिविल के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन होंगे, अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पर को टोटल जो है 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, 120 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 हो जाती है, मतलब आपके एक क्वेश्चन गलत हो जाने पर आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, अर्थात 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये हो गया पेपर का पैटर्न। अब इसके डिटेल्ड सिलेबस की बात की जाए तो आगे हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आपके आगे आपको डिटेल सिलेबस देखने को मिलने वाला है। तो इंडिकेटिव सिलेबस, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है, डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका कॉमन रहता है सब क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए आपका जो कॉमन रहता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। तो पेपर फर्स्ट में चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का, चाहे इलेक्ट्रिकल का, तीनों में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं, ये तो रहते ही हैं। तो बात की जाए इसकी तो यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज पूरा डिटेल दिया गया है। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, मतलब आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की इसमें जो है रीजनिंग पूछी जाती है। तो इसमें आपको पूरे डिटेल आपके देख सकते हैं, टॉपिक वाइज दिया गया है, तो इस पूरा डिटेल्ड आप सिलेबस देख सकते हैं। तो आपको जो है रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, अब 60 दिनों आपके बचे हैं लगभग एग्ज़ाम के, तो इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो इसका जो है यहाँ पर आप टॉपिक दिया गया है, टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। हम बात करेंगे कि आपको 60 दिन में रीजनिंग तैयार कैसे करनी है, कि आप 45 प्लस जो है आपका रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग स्कोर अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो 45 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 45 प्लस अगर आपको रीजनिंग में लाना है तो आपको एक काम करना है कि 10 साल के, कितने साल के, प्रीवियस ईयर 10 साल के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो, इन सभी का जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस 10 वर्ष के, अगर आप उनके रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल लेते हैं, 10 साल के प्रीवियस 10 ईयर के जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं उनमें से जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको निकाल कर आप लोग सॉल्व कर डालिए। डेली आप लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अगर डेली आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 60 दिन में, अगर लगभग 60 क्वेश्चन आप लोग डेली सॉल्व करते हैं तो 60 दिन आपका बचता है। तो 60 दिन में आप लोग 3600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इससे आपका जो है रीजनिंग पूरा का पूरा आपका जमदार प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से मार्क्स आपके 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको केवल एक काम करना है कि पिछले 10 साल के जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे आपका वो एमटीएस का हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे फेज 11 का हो, चाहे आपका जो है होता है एसआई सीपीओ एसआई का होता है, उन सभी में से जहाँ भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिले उन सभी को लाके डेली आप 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 60 दिन में आप जो है 45 प्लस क्वेश्चन करने के एकदम फुल फॉर्म में बन जाएंगे और आपकी जमदार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका टाइम भी बचने लगेगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड नंबर पे जनरल अवेयरनेस की, जीए वाले पोर्शन की। इसमें आपके टोटल जो है 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं, कितने 50 क्वेश्चन। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए आपका जो है सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जियोग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, जनरल पॉलिटी भी पढ़ना है, साइंस एंड रिसर्च भी पढ़ना है, इन सभी को आप लोगों को पढ़ना है। तो इसका जो है सिलेबस बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो इसमें हमें किसी भी तरीके से अगर 25 से 30 नंबर कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। तो 25 से 30 नंबर आपको कैसे ला सकते हैं, तो इसमें 50 जो है 50 में से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस से, और साइंस में भी अगर बात की जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। तो आप लोग लूसेंट की बुक आती है उसको ले लीजिए और उसमें से जो है साइंस वाले पोर्शन को पूरा जो है 1 से 2 बार आप लोग पढ़िए। डेली से आप लोग 2 से 3 पन्ने अगर रोज़ डेली पढ़ेंगे तो आपका 4 से 5 दिन में साइंस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। वहाँ से आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन ये साइंस से हो गए। अगर हम बात करें जो स्टैटिक जीके होता है, जो टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे संगठन हो गया, उनके मुख्यालय हो गए, राज्य की राजधानियाँ हो गई, और पर्यावरण के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आप लोग कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर्स की जो मंथली आपको मिल जाएगी, कहीं पर आप लोग जाइए स्पीडी वाली
जो स्टेशनरी पे जाएंगे तो वहाँ पर स्पीडी बुक आती है आपको, उसको ले लेनी है। मंथली पढ़ना है, मंथली वाली जो आती है ना, या कहें छमाही वाली आप लोग ले लीजिएगा करंट अफेयर के लिए। तो वहाँ से आप लोग करंट अफेयर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो ये हो गए, कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से इस प्रकार आप लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है इसमें टाइम नहीं देना है, आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है कवर कर लेना है। अब इसके बाद ये हो गया है आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल, अर्थात आपकी ब्रांच से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं डिप्लोमा वाली बुक से, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिविल ब्रांच के लिए। तो सिविल ब्रांच की बात की जाए तो यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिससे जिससे आपके एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जेई का सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड नहीं है, यहाँ पर एकदम क्लियर दिया रहता है और सिलेबस के हिसाब से ही आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सिलेबस जो दिया गया है उसको अगर आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे पेपर में। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जो है ब्रांच वाले पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल है पहला, दूसरा है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, नेक्स्ट है सर्वेइंग, फिर है सोल मैकेनिक्स, फिर है हाइड्रोलिक्स, फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और आगे बात की जाए तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है उसमें से आप लोग पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील। ये हो गया सिविल ब्रांच के लिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे है बेसिक कंसेप्ट, BEE सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आता है, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से कवर करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके BEE से ही पूछे जाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आता है आपका बेसिक कंसेप्ट सर्किट लॉ, अर्थात परिपथ के नियम, जैसे आपका KVL हो गया, KCL हो गया, ये सभी आपके। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट अर्थात चुंबकीय परिपथ, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। आप लोग डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन दिया गया है, मतलब एक ही के अंदर पूरा रहेगा। उसके अंदर आती हैं फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, ये सब आपका मशीन सब्जेक्ट के अंदर ही आता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, फिर आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात UEE, ये हो गया। फिर आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थात आपको जो है बात की जाए तो BEE हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया, और आपका आ जाता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंतर्गत आपका हो जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर्स हो जाते हैं आपके। और बात की जाए तो इसमें हो जाता है आपका पावर प्लांट। और उसके बाद बचता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और बचता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद आप लोग कवर कर लेंगे अगर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वाला जो है सब्जेक्ट पूछा जाता है। ये सभी आप लोग अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं इतने सब्जेक्ट, तो आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हल हो जाएंगे, अर्थात इसी के अंदर से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर पूरा दिया गया है डिटेल सिलेबस, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो ये यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट की बात। अब पेपर सेकंड की बात करें तो यही पूरा सिलेबस जो है पेपर सेकंड के लिए रहने वाला है। इसमें केवल आपके टेक्निकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। पहला बिल्डिंग मटेरियल जो है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है, ये पूरा अंदर दिया गया है। दूसरा आपका था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, तो ये आपका दिया गया है। इसमें भी हर एक टॉपिक दिए गए हैं जो जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सर्वेइंग, ये सिविल इंजीनियरिंग की बात चल रही है तो सर्वेइंग है। नेक्स्ट है सोल मैकेनिक्स है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर सेकंड के लिए। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में पेपर सेकंड के लिए आपको जो जो चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर पूरा डिटेल से आपको दिया गया है, हर एक टॉपिक दिया गया है। तो बेसिक कंसेप्ट में आपके जो जो टॉपिक आते हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिव देम, कंसेप्ट ऑफ सर्किट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट, और उनके जो है मात्रक। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है सर्किट लॉ में आपको किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट सोल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, अभी आप लोगों को ये सभी पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर भी आपको हर एक टॉपिक दिया गया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल AC आपका, इसमें भी प्रत्येक सब्जेक्ट दिया, RMS वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू हो गई, ये सभी चीज़ें, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज पावर, DC एंड साइनसोइडल रिस्पांस ऑफ RL
आरसी सर्किट ये सभी चीज़ें दी गई हैं आपको। और मेजरमेंट उसके बाद आ जाता है। फिर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपका डीसी मशीन, एसी मशीन आपका ये सभी दी जाएगी। इंडक्शन मोटर आ जाएगी, सिंक्रोनस मोटर आ जाएगी, जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस मशीन यहाँ पर दी गई है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है सेकंड पेपर के लिए। जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्विच गियर हो गया, आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, ये सभी चीज़ें आपको सेकंड पेपर के लिए पढ़नी है। यूटिलाइजेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हो जाएगा, पी एन जंक्शन हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटी हो गया, जीफेट हो गया, ये सभी चीज़ें आपको पेपर सेकंड के लिए पढ़नी है इलेक्ट्रिकल के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल में। पेपर सेकंड में आपको पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। हम आपको स्क्रीन पर चलाते जा रहे हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मैकेनिकल वाले जो भी स्टूडेंट हैं ये आपके सामने है, ये आप लोग देख लीजिएगा। पूरा आपका पेपर दिया गया है, मतलब पेपर का सिलेबस जो है यहाँ पर फुल डिटेल तरीके से हर एक टॉपिक वाइज दिया गया है। तो ये था पूरा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या था, एग्जामिनेशन सिलेबस पूरा आपको डिटेल से बता दिया गया है। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जाके ज़रूर भर दें, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।